एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर कंपल्सरी फर्स्ट मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक मनोबल के संबंध में बतलाऊंगा। मैं आज आपको कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करने वाले घटकों या तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में मैंने मनोबल का अर्थ, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, मनोबल का महत्व, अच्छे मनोबल के प्रभाव, निम्न मनोबल के प्रभाव, मनोबल के प्रकार इत्यादि बातों के संबंध में बतलाया था। उसी श्रृंखला में मैं आज कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करने वाले घटकों के संबंध में बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, कर्मचारी मनोबल एक व्यापक शब्द है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक, कृत्य और संगठन, उच्च और निम्न आदि सभी प्रकार के मनोबल सम्मिलित हैं। ये अनेक घटकों द्वारा प्रभावित होता है। अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों द्वारा मनोबल को प्रभावित करने वाले अलग अलग घटकों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिपो, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री RC डेविस, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ब्रैडशॉ एवं कुर्गमैन, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री मैकफार्लैंड इत्यादि प्रबंध शास्त्रियों द्वारा मनोबल के प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। मैं आपको प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फ्रेडरिक हर्जबर्ग तथा उनके सहयोगियों ने कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करने वाले घटकों के संबंध में निम्नलिखित घटकों का उल्लेख किया है। उन घटकों के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। फ्रेडरिक हर्जबर्ग के अनुसार मनोबल को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों में पहला घटक है कर्तव्य का अंतरस्थ महत्व। इसके अंतर्गत सम्मान, पद, स्थिति, स्वाभिमान, अधिकार, मान्यता, जनसेवा, स्वसम्मान, सृजनात्मकता, कार्य में रुचि, प्रशिक्षण में शुद्धता, योजनाएं, पहलपन, चुनौतियां, योग्यताएं, यात्रा एवं गतिशीलता के अवसर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये सारी बातें कर्मचारी के मनोबल को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार सुपरविजन, पर्यवेक्षण भी मनोबल को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत विचार करना, निष्पक्षता, नम्रता, निष्कपटता, अनुमति बोधक, प्रतिबद्धता, सामाजिकता, कर्मचारियों के प्रति वफादारी, व्यक्तिगत मंत्रणा, काउंसलिंग, प्रगति एवं पद इत्यादि बातों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार इसमें कार्य प्रशंसा, प्रोत्साहन, पारस्परिक समझ, एकरूपता एवं अभिवर्ती, अधिकारों का प्रत्यायोजन, कर्मचारी निर्णय के अवसर इत्यादि बातों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये सारी बातें कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण घटक कार्य दशाएं, वर्किंग कंडीशंस। इसके अंतर्गत सफाई, क्रमबद्धता, सुरक्षा, आकर्षक वातावरण, उपकरणों की दशा एवं अन्य औजारों की पूर्ति, तापमान, हवादान, प्रकाश, मनोरंजन सुविधाएं, भोजन, चिकित्सा सुविधा, कार्य के घंटे, कार्य की पारियां, वाहन की सुविधाएं इत्यादि बातों को सम्मिलित किया जाता है। ये बातें भी कर्मचारी मनोबल को काफी सीमा तक प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार वेतन, वेजेज। इसके अंतर्गत वेतन, लाभ, भागीता, आर्थिक प्रेरणाएं, वेतन वृद्धियों में अंतराल एवं क्षतिपूर्ण में ईमानदारी आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार विकास के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। इसके अंतर्गत योग्यता, वरिष्ठता, आर्थिक विकास, पदोन्नति, नीतियां, विकास के संबंध में महत्वाकांक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सारी बातें कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार सुरक्षा, सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत रोजगार में स्थायित्व, निरंतर कार्य संभावनाएं, वरिष्ठता, चातुर्य को सीखने का अवसर इत्यादि बातों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार कंपनी एवं प्रबंध, कंपनी एंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कर्मचारी संघ को सहयोग के प्रति कंपनी की मनोवृत्ति, कर्मचारी आवास सुविधाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगठन का आकार, संगठनात्मक ढांचा, कंपनी की प्रतिष्ठा एवं जन संबंध, प्रबंध दूरदर्शिता के प्रति अच्छी भावना, नियोजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सारी बातें कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार कर्तव्य का सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ जॉब। इसके अंतर्गत योग्य सह कर्मचारी, कर्तव्य पर एवं कर्तव्य के अतिरिक्त अनुकूल सह कर्मचारी, समूह से संबंधित
होने में गर्व महसूस करना, सहयोग एवं समूह प्रवास, समूह गति विज्ञान, कार्य समूह का आकार एवं कार्य, अंतर्व्यक्तिगत संबंधों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार कम्युनिकेशन संप्रेषण, इसके अंतर्गत नवीन गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं, कंपनी के संबंध में सूचनाएं, कर्मचारी स्थिति से विवर्गीय नीतियां एवं पद्धतियां, कर्मचारी कंपनी के अधिकार रेखाओं, सुझाव प्रणाली, वार्षिक प्रतिवेदनों, कंपनी पत्रिका एवं समाचार पत्रों आदि के संबंध में सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसी प्रकार कर्मचारी लाभ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति, छुट्टियां, बीमा कार्यक्रमों तथा दुर्घटनाओं, बीमारी तथा अन्य कोई विपदाओं के लिए प्रावधान इत्यादि सम्मिलित हैं। ये सारी बातें कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करती हैं। कर्मचारियों के मनोबल पर उनकी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की संतुष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करके कर्मचारियों को अनेक प्रकार से अनुप्रेरित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उपक्रम, अधिकारियों एवं कार्य सभी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण और व्यवहार बन सके। यह अनुकूल दृष्टिकोण और व्यवहार ही उनके मनोबल को निभाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो आप नीचे लिंक पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।